Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss cumulative frequency of a class and the problem based on cumulative frequency and graphical representation of statistical data. Let's come to the cumulative frequency of a class. बात करें अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास की, तो बच्चों क्यूमुलेटिव का मतलब अगर आप यहाँ से जानने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव वर्ड का जो अगर मीनिंग देखा जाए तो क्यूमुलेटिव वर्ड का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन. मतलब कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली ऐड होकर के इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव. एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपकी यहाँ से क्या बनती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास, किसी क्लास के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज of that class and of all the classes prior to that class. It is denoted by CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात कही गई कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास के करस्पॉन्डिंग जो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम. किन किन फ्रीक्वेंसीज का सम? उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम और उस क्लास के पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी उनका सम जो होता है एक पर्टिकुलर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और जनरली हम उसको डिनोट करते हैं CF से. ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहा जा रहा है. कह रहे हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो. कह रहे हैं कि 35 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दिए हैं, गिवन हैं. इन 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिया हुआ है, इन 35 स्टूडेंट के मार्क्स के फॉर्म में डेटा गिवन है. फिर कह रहे हैं फॉर्म अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड आउट फॉर्म करना है विद द क्लास इंटरवल्स ऑफ लेंथ 50. क्लास इंटरवल्स की जो लेंथ है इस बार यहाँ पर क्या होगी? 50 होगी. और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. ये काफ़ी बात का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है. तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. हमें यहाँ पर क्या बनाना है? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. तो उसके लिए बेसिकली हम लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग मैक्सिमम जो भी हमारे पास वेरिएट दिया हुआ है, वेरिएट गिवन है, उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं. तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है. तो हम चेक किया तो मिनिमम वैल्यू हमको 154 मिल गई. अब 154 मिल गई. उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 400, यहाँ पर बेसिकली 460 शायद मैक्सिमम वैल्यू हमें दिख रही है. 460 दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू. जी हमें 460 मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है. हाँ 460 मैक्सिमम वैल्यू उसकी दिख रही है. तो अब बेसिकली बात करें तो हमको क्या चीज़ चाहिए? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ेगा. बहुत ही ईजी वे है टेबल ड्रॉ करने का. टेबल ड्रॉ करना हम लोगों ने स्टार्ट किया. टेबल ड्रॉ करना हमने स्टार्ट किया. अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी. आप भी मेरे साथ वर्क करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला हम लोग क्लास इंटरवल ड्रॉ करते हैं. क्लास इंटरवल. फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल में दूसरी चीज़ क्या होती है? डेफिनेटली आपको पता ही होगा, टैली मार्क्स. थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी. और फाइनली क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
की टेबल है तो लास्ट में हमारी हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए आप। अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी थी वेरिएट की 150 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमको शायद मिली है 460। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने के उसके अगर अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करें तो हमारा जो 154 तो जो हमारा क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा, ठीक है, मिनिमम जो स्टार्ट होगा वो 150 से हमें स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो जो हमारा क्लास इंटरवल की यहाँ पर लेंथ भी दे रखी है, क्लास इंटरवल की लेंथ 50 है तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो फर्स्ट इंटरवल होगा दैट विल बिकम 150 टू 200। फिर नेक्स्ट हम ले लेंगे 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350, 350 टू 400, 400 टू 450, 450 टू 500, 450 टू 500। हाँ, इतना बहुत है क्योंकि 460 तक ही हमारे पास है। अब बेसिकली करना क्या है, टेली मार्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। चेक करेंगे कि 150 और 200 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 150 और 200 के बीच में लाई करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें काउंट करना, बेसिकली काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो देखो कहाँ से 150 टू 200। ठीक है, तो सबसे पहला हमको बेसिकली मिला 1 2 1 2 और बेसिकली 1 2 3 3 3 3 3 4 5। इस तरीके से अगर आप देखिए तो 150 से 200 के बीच में टोटल कितनी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, 5 वैल्यूज़। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। अब यहाँ से टेली मार्क्स देखते हैं तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 1 2 3 4 और बेसिकली आपका हो गया 5। अब ध्यान से समझिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की, तो मतलब यहाँ पे प्रायर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता क्योंकि इसके पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं, तो इसके प्लेस पे हम 5 के प्लेस पे 5 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट जो है मतलब एक इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसके पहले क्लास की तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं तो उस केस में हम 5 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आते हैं 200 टू 250। अब हमें कहाँ चेक करना है कि 200 से 250 के बीच में कितने जो है लोग हैं जिनको 200 से 250 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो चेक कर लेते हैं जल्दी से, 275, 241, 261, 200 टू 250, सॉरी 200 टू 250, सॉरी 241, एक ये मिल गया हमें, एक 210 मिल गया 2 और एक हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 240, एक्सट्रीमली सॉरी वो नहीं होगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 3 वैल्यूज़ ऐसी मिल गई, 3 ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए, 3 ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए जिनका जो है मार्क्स कितना है 241 से 200 से 250 के बीच में लाई करता है। तो इस तरीके से इसका टैली मार्क 1 2 3 हो गया। और यहाँ से अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी क्या होगी, सम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड द प्रायर क्लास। तो दोनों के बीच का जो दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं मतलब बेसिकली 3 और +5, तो इस तरीके से ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है ध्यान से समझिएगा, 250 टू 300 हम चेक करेंगे कि 250 टू 300 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है मार्क्स है 250 टू 300। तो एक हमको ये मिल गया 1 2 मिल गया ये, ठीक है 1 2 बेसिकली 1 मिल गया 2 मिल गया 250 टू 300 1 2, ये हमें मिल गया 3 3, ये मिल गया 3 3, ये मिल गया 4, ये मिल गया 4 और बेसिकली 200 2 4 मिल गया। इस तरीके से 250 टू 300 1, तो बेसिकली देखिए 250 टू 300 में हमको क्या क्या चीज़ें मिल गई। ये मिल गया आपका एक तो बेसिकली 250 टू 300 ये आपका मिल गया 1 2 3, ये 3 मिल गया, ये मिल गया 4 और ये बेसिकली आपका 5। तो इस तरीके से 5 हो गया।
तो बेसिकली यहाँ से हमने देखा 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5, तो ये आपका हो गया यहाँ से 5। अब क्या करना है, ये जो 5 है इसको आपको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में एडेड है। तो ये 5 प्लस ये 8, तो 8 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। उसी तरीके से हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि 300 से 350 के बीच में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे 6, 1 2 चेक कर लीजिएगा आप, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। और जब 6 हो गया तो उस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये हो गया 13 और ये हो गया 6 और इस तरीके से हमें मिलेगा 19। और इस तरीके से फिर देखिए 350 और 400 के बीच में टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 8 स्टूडेंट्स आएंगे। और कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5। और बेसिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो 5 और 1 2 3 और टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। अब इस तरीके से 19 और ये 8, 19 और 8 9 और 7, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा 27। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 आई। फिर इसी तरीके से आप 400 टू 450 में अगर आएंगे तो 400 टू 450 में हम चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट्स रहेंगे चेक करने के बाद इस डेटा के हेल्प से। और अब 1 2 3 4 ये आपका हो गया 5 6 7 और इसमें आप ऐड कर देंगे 27 में 7, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा यहाँ से 34। और फाइनली 450 से 500 के बीच में शायद सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसको हमने बेसिकली 1 ऐसे शो किया, 1 स्टूडेंट रहा और ये हो गया 35। तो आप चेक करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो ऐड होकर के आपको 35 मिलेगी और ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। बेसिकली अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम आते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, तो वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीयरिंग वेज इन विच statistical result may be presented is through diagrams and graph. This impression basically created by diagrams last much longer than those created by figures presented in a tabular form. It means कि मेरा कहने का मतलब ये रहा बेसिकली कि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप रिटन के कंपैरिजन में अगर उसको फिगर के थ्रू कहीं ना कहीं अगर आप डिस्कस करते हैं या फिगर के थ्रू आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो जो है चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। तो उसी लिए जो है बेसिकली इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेटा को रिटन फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में पढ़ने से अच्छा ये सोचा कि हम उसको क्यों ना डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में इसकी स्टडी करें, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए पढ़ने के लिए अच्छी भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी हो जाएगी और चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए जो है कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल जो डेटा है उसका जो ये कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर हम बात करते हैं तो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ पे अगर हम बेसिकली आते हैं बच्चों तो हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अभी बेसिकली अगर आप देखिए तो बार डायग्राम हम कह सकते हैं, बार डायग्राम और बार ग्राफ। और नेक्स्ट वन है आपका हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नेक्स्ट है फोर्थ वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द ओगिव कर्व। और फाइनली जो है फिफ्थ वन है दैट इज पाई डायग्राम और पाई चार्ट। ये सब चीज़ें बेसिकली हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में यूज़ की जाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैंक एग्जाम में आप अपेयर करेंगे तो इसके बिन क्वालिफाई होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो क्लास 9th में अभी आपको डिस्कस करना है दैट इज़ बार डायग्राम और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी हम इन्हीं तीनों चीज़ों पे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में ओगिव कर्व क्लास 10th में
और पाई चार्ट भी शायद आप या पढ़ चुके हैं शायद पाई चार्ट विद इन द प्रीवियस क्लास. लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज बार डायग्राम और बार ग्राफ. ए पार्ट पे आते हैं, बार डायग्राम, बार डायग्राम और बार ग्राफ. ठीक है, बार डायग्राम और बार ग्राफ पे आते हैं. तो बार डायग्राम और बार ग्राफ पे आते हैं तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द बार डायग्राम और बार ग्राफ. तो बार डायग्राम की बात करते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें. बार डायग्राम is the easiest and most adaptable general purpose chart. ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल, easiest, मोस्ट अडेप्टेबल एंड क्या होता है, ईजिएस्ट क्या होता है आपका, जनरल पर्पस चार्ट होता है. अब देखिए करना क्या है इसमें. इन दिस बार्स और रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म width are drawn with equal spaces in between on the axis. ठीक, ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है. कहा जा रहा है कि इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है, बार्स या रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होता है. यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं वो बार्स, और बार्स या तो कहें या तो हम रेक्टेंगल कहें, यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं. उनको हमको क्या करना होता है, एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है. तो ये बेसिकली होता है आपका. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा. क्या चीज़ है, बेसिकली यहाँ से कही जाती है चीज़ कि इसका हाइट जो है, जो आपका हाइट बनता है बार डायग्राम में, रेक्टेंगल की जो हाइट होती है उस पे स्केलिंग होती है इसकी. ठीक है, स्केल जो होती है इसकी स्केलिंग होती है वो कहाँ पे होती है, जो है वाई एक्सिस पे होती है. तो हम कह देते हैं अलोंग वाई एक्सिस द स्केल ऑफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, वाई एक्सिस इज शोन. वाई एक्सिस पे क्या करना होता है हमें, जो है बार ग्राफ का जो भी होता है, द स्केल ऑफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल. अब ध्यान से समझिएगा क्या चीज़, दूसरी चीज़ है इसकी, मतलब जो भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट तो बेसिकली क्या होगी, हाइट मैटर करेगी. हाइट पे हम स्केलिंग करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया. ठीक, इसकी हाइट पे स्केलिंग होती है, यहाँ पर स्केलिंग होती है. बट अगर हम बात करते हैं इसके विड्थ की, तो थिकनेस जो बार की होती है, बार की थिकनेस वो मैटर नहीं करती. बट उसको इस तरीके से आपको बेसिकली शो करना होता है, इस तरीके से ड्रॉ करना होता है कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखे. उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं डिफरेंट, बस जो है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए. ठीक है, बस इतना काम करना है. क्वेश्चन पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आएंगी. फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मिलियंस. यहाँ पर टेबल गिवन हुआ, टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा गिवन है. ड्रॉ अ बार डायग्राम ऑफ द डेटा. ये डेटा जो भी गिवन है इसका हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हमको क्या करना है, हमें इसको जो है किस फॉर्म में बनाना है, हमें इसको जो है बनाना है किस फॉर्म में. अगर आप बेसिकली कोशिश करिए तो हमें इसे ड्रॉ करना है किस फॉर्म में, बार ग्राफ में, बार डायग्राम में कहते हैं या तो बार ग्राफ में कहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए. तो इसको पहले मैं आपको इसके डेटा को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन गिवन है. 1931 में ये पॉपुलेशन थी, 41 में ये थी, 51 में ये थी, 61 में ये थी, 71 में ये थी. अब ये रहा हमारे पास बार डायग्राम को, जो है बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग ही हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बेसिकली ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. अब एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे बच्चों, ईयर ले लेंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, ईयर ले लेंगे. कितने ईयर्स हैं यहाँ पर,
1 2 3 4 5, कितने ईयर्स हैं यहाँ पर? 5 ईयर्स हैं। 1, तो बेसिकली हम क्या करना है, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको 0 मान लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट करिए ड्रॉ करना। तो जस्ट वेट। हाँ, सबसे पहले इसको हम कह देते हैं, सपोज करिए कि ये रहा आपका 1931। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्केलिंग हमारी वाई एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे जो स्केलिंग होगी वो पॉपुलेशन की होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉपुलेशन। इस तरीके से ये आपका पॉपुलेशन बन गया। और जब ये पॉपुलेशन हो गया तो पॉपुलेशन कितने में दिया हुआ है? मिलियंस में दिया हुआ, इन मिलियंस। तो ये मिलियंस में हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है, किस में दी हुई है? मिलियंस में दी हुई है। 275 से दिया हुआ है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको 100 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 100 में डिवाइड कर लिया तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हमने ले लिया कि ये हमारा 100 मिलियन हो गया। फिर उसी के इक्वल लेंथ पे हमने ले लिया कि ये 200 हो गया। फिर 2 जो है ये हमारा क्या हो गया? 300 हो गया। फिर इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया? 400 हो गया। फिर इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया? 500 हो गया। उसी तरीके से ये हमारा 600 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये हो गया पॉपुलेशन। अब हमको क्या करना है? बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था 1931। 1931 में जो पॉपुलेशन हमारी थी वो 275.5 थी। 275.5 मतलब कि कहाँ से जाएगा? 275.5 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया? 250 हो गया। यहाँ पर अगर आइए ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका 250। ठीक, 250 रहा तो मतलब 275 कहीं यहीं से ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पर इसका हाफ। तो सबसे पहला काम यहाँ से आप क्या ले लीजिए? 1931। और आपने 1931 लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर ले लिया कोई पॉइंट, यहाँ पर ये हो गया। और इसी लेंथ का आपने क्या किया? यहाँ पर ड्रॉ कर दिया क्या? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इस लेंथ का। अब इस लेंथ का रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो आप सपोज कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, तो आप कह दीजिए कि ये 275.5 है। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सुंदर दिखना है, अगर अट्रैक्टिव दिखाना है तो इस तरीके से कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से कर दीजिए अट्रैक्टिव शो करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपको जो है, नेक्स्ट है आपका जो डेटा गिवन है वो 1941 का गिवन है 312.1। तो 1941 में आते हैं हम, इसको जो है इक्वल स्पेस में इसको जो है हमको क्या करना है, शो करना है। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं, इक्वल ले लीजिए। तो आपने ले लिया यहाँ से ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल ले लिया। अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है, ये रहा 1941 हमने ले लिया, ध्यान से समझना आप। अब क्या करना है, 312 तो 300 के बाद हमारा जो जाएगा 312 कहीं बहुत ही पास में यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या किया, इसको जो है ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अब ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो जो है इस तरीके से ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक, अब ये हमारा हो गया 312, तो ये हो गया। अब इस तरीके से आप आगे इसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर जो भी आपके पास बचे हुए हैं ग्राफ, उसको आप क्या करेंगे, हमको क्लास में इसको जो है कंप्लीट करके मुझे आप क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। फिर इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर दीजिए कि 1941 के बाद 1951 में, 1961 में और 1971 में आप कंटिन्यू करके मुझे क्लासरूम में बताएंगे।